दोस्तों नमस्कार। आज मैं दिल्ली कॉलेज के एक युवा छात्र अरिहंत से बात कर रहा हूं, जो कि जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ इनको गेमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आज का यूथ बहुत ज़्यादा गेमिंग में इन्वॉल्व है। तो मैं अब मुखातिब करता हूं आप सबको अरिहंत की तरफ कि आज के यूथ को गेमिंग में कैरियर बनाना हो या पैसे बनाने हों तो किस तरह से वो लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। तो अब आपके सामने है मिस्टर अरिहंत। लोग गेमिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि गेमिंग की एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है, जिसकी वजह से आप इंडस्ट्री में कम्पीट कर सकते हो, विच इंक्लूड्स पेड टूर्नामेंट्स जिसमें होते हैं, एंड फिर आपको गेमिंग की स्पॉन्सरशिप्स भी मिल जाती है। तो उससे आप गेमिंग इंडस्ट्री में करियर और पैसा बना सकते हो। उसके अलावा से आप लिख भी सकते हो। जैसे मैं खुद एक गेमिंग कंपनी में ही नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे लिखता हूँ उनके लिए। तो आप लिख भी सकते हो गेमिंग कंपनी में। एंड अभी सिंस इट इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड मीडिया एंटरटेनमेंट में, तो गेमिंग कंपनी में आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है। किस तरह से किसी भी नए बच्चे को जिसको कुछ नहीं पता हो वो इसमें एंटर कर सकता है अरिहंत जी? मोबाइल गेमिंग सबसे बेसिक लेवल होता है। तो आप मोबाइल गेमिंग से कभी भी, मोबाइल में सबने पबजी खेली थी, तो पबजी से ही आप एंटर कर सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे गेम्स खेल के आप गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। आपके नज़र में वो कौन कौन से गेम हैं जिसमें तेज़ी से आदमी लीड कर सकता है? मेरे हिसाब से वैलोरेंट, फीफा, फोर्टनाइट और पबजी 4 ऐसे गेम है जिससे बहुत ग्रोथ हो सकती है इंसान की करियर की। अरिहंत, इसके साथ साथ जैसे आप फिट लग रहे हो, तो इतना इस कॉलेज में स्टडी करते हो, आप लिखते भी हो और गेमिंग के बारे में बहुत कुछ करते हो, तो अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हो, फिर कैसे आप अपने आप को फिट रख पाते हो? वो एक आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो उसमें मैं फिर अपने दिन में टाइम निकालता हूँ जिम जाने के लिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। मुझे पता लगा कि आप जूतों के बहुत शौकीन हैं और शायद आप कुछ कंट्रीज़ की भी यात्रा कराए हैं। शायद आपकी फिजिक जो है फुटबॉलर्स की तरह लग रही है, तो क्या आपको फुटबॉल खेलने का शौक़ है? हाँ जी, मेरे को फुटबॉल खेलने का शौक़ है। मैंने दिल्ली स्टेट खेला हुआ है फुटबॉल, और उसके अलग से मैं स्पेन गया हुआ हूँ फुटबॉल कैंप के लिए, और मैं दुबई गया हुआ हूँ एक कॉम्पिटिशन के लिए। और हाँ, मेरे को जूतों का बहुत शौक है। किस तरह के आज के जो यूथ हैं, किस तरह के जूते उन्हें पसंद हैं और उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे यूथ को? आजकल के यूथ को नाइकी के जॉर्डन्स और एयरफोर्स आते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं लोगों के लिए। तो वही जूते आजकल सबको अट्रैक्ट करते हैं स्नीकर्स लाइन में। एक पुरानी कहावत है कि किसी भी आदमी की जो औकात होती है, उसका जो लेवल है, वो उसके जूते से पता लगता है। तो क्या आप भी इस फिलॉसफी को मानते हैं? हाँ, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वो है कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो इंसान सबसे पहले आपके जूते नोटिस करता है। तो जितने अच्छे जूते होते हैं उतना अच्छा आपका रेपुटेशन बनता है लोगों के सामने। इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? मेरा इन फ्यूचर है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म परस्यू करने का। और किस तरह की स्पोर्ट्स को आप कवर करेंगे अपने ज़िंदगी में? इंटरेस्ट है फार्मूला 1 और फुटबॉल में ही, तो आइदर ऑफ दोज 2 कैटेगरीज। क्यों इन्हीं दोनों में जाना चाहते हैं आप? क्योंकि ये दोनों स्पोर्ट्स मेरे फेवरेट्स हैं, इनको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, तो इनके बारे में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास और मैं अच्छे से लिख सकता हूँ। क्या ऐसा भी है कि इन दोनों खेलों में पैसा भी बहुत है? हाँ, फार्मूला 1 और फुटबॉल दोनों ही बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स हैं, और फार्मूला 1 इज़ द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट इन द वर्ल्ड अभी करेंटली। एंड फुटबॉल तो सबको पता है कि 200 मिलियन यूरोस की डील्स होती हैं। तो हाँ, इन दोनों स्पोर्ट्स में पैसा भी बहुत है। अरिहंत, अगर कोई यूथ आपसे बात करना चाहे तो क्या आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाहेंगे? श्योर, बता दें। 82997। मैं चाहूँगा थोड़ा धीरे धीरे बताया ताकि अगर कोई आपको नोट करना चाहे तो नोट भी कर सके। 8299767554। दोस्तों, अगर आपको अरिहंत की कोई बात पसंद आए, चाहे वो दिल्ली कॉलेज में एडमिशन की हो, चाहे फुटबॉल की हो, जर्नलिज्म की हो या गेमिंग के बारे में हो, ये गेमिंग में इतना इन्वॉल्व है, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उससे पैसे बना रहे हैं। और आज मैंने देखा इन्होंने अपनी सैलरी से, पहली सैलरी से एक ब्रांड न्यू नाइकी का शायद जूता इन्होंने परचेस किया। अभी मैं कहीं और हूँ, दिखा नहीं सकता इनके वो जूते, लेकिन बहुत जल्दी अगली वीडियो में मैं इनके साथ फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।